ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी द्वारा पार्वती को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त है, इसी से तुमको दिखाई न पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आवेंगे, फिर तुम उनकी क्या प्रार्थना करती है। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिव जी दुर्गम हैं। इस प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्य, मेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य कर्णचादिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सब की बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे मात, मैंने जो पहले कहा था क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो, परंतु मैं भक्तवत्सल शंकर जी को अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न जरूर करूंगी। आप सब प्रसन्न हो, अपने घर जाइए। मैं अपने तप से शंकर जी को यहाँ बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गई। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए, बड़ी स्तुति की। मैंने हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती के तप पर विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूंगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए उद्यत करूंगा। तब देवताओं ने कहा, हे गिरिराज, आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई नहीं बच सकता। काम को उन्होंने भस्म कर ही दिया है। विष्णु ने कहा, नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहां पार्वती तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए, देखा तो योगासन पर बैठे हुए परमेश्वर शंकर अपने गणों से परवेष्टित है। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के 23वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।